अस्सलामुअलैकुम, मैं एएनआई न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अब अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी जारी है। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली ₹5.62 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा हुकाम के मुताबिक CPPA की दरखास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। दरखास्त की मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया था, जिसके बाद नई कीमत 259 रुपए 64 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 279 रुपए 21 पैसे बरकरार रखी गई है। मुस्लिम लीग नून ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ आम मशावरती इजलास हुआ। तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज़ पर गौर हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुआशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नुकात तय हुए। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराद पर मबनी पैकेज तैयार कर लिया गया। रोजगार की फराहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नकात मुरतब किए गए। तर्जुमान का कहना है कि ज़राअत के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई में मराद का तयन B पैकेज में शामिल है। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराद का तयन B पैकेज में शामिल किया गया। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय की गई। तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक इजलास में मजमूई मुआशी सरगर्मियों को मरहलावार बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुआशी मंसूबा माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में तय किया गया। शरह सूद में कमी, सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के असूल भी मुरतब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, बल्कि सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। कमर शहदाद कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम लगाया कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चिकवाल, तलागंग, टोबा टैक्सिंग और लाहौर से हमारे बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग पंजाब में PTI से होने वाले मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। इलेक्शन में मुकाबला अब शेर और तीर में है। इससे कबल कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डटकर मुकाबला करेगी और उन्हें नाकाम बनाएगी। जिनकी गलतफहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे उनका नुकसान होगा, जिन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश की उन्हें नुकसान होगा। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को उससे इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराया। काजी फैज ईसा जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, कानून पर अमल दरामद करके फैसला देते हैं। PTI का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। PTI कारकुन अदलिया के बजाय अपने अंदर देखें कि खामियां कहाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी निशानात के हवाले से कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों में से जो इंतखाबी निशान मिल गया वो अब तब्दील नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसरों की जानिब से जारी इंतखाबी निशान जारी किए जा चुके हैं। सियासी जमातों के लिए 146, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशान मुख्तस हैं। ICP ने बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए क्वाइफ प्रिंटिंग कारपोरेशन को भेज दिए। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 18,500 क्वाइफ प्रिंटिंग कारपोरेशन को अरसाल किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है, लिहाजा आजाद उम्मीदवार अब इंतखाबी निशान तब्दील नहीं करवा सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।